बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। ये बेसिकली जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था उसी का सेकंड पार्ट है। तो हमें मालूम है कि जो स्टेशनरी वेव्स हैं उसको हम ऑर्गन पाइप जिसके अंदर हम एयर को ब्लो करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसके अंदर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर हमने ये भी कहा था कि ये जो रिलेशन है बिटवीन इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो डिपेंड करेगा कि क्या जो ओपन एंड है या रिफ्लेक्टिंग एंड है वो ओपन है या क्लोज है। अब हम देखते हैं कि अगर ऑर्गन पाइप हमारे पास क्लोज एट वन एंड हो, पहले हमने कहा था ओपन एट बोथ एंड, अब है क्लोज एट वन एंड के। अब एक हिस्सा ओपन है, दूसरा हिस्सा क्लोज है, और ये बिल्कुल उसी फ्लूट की तरह है, बांसुरी की तरह है, जिसकी तरफ आप एक तरफ से आप एयर ब्लो करते हो, दूसरी तरफ से जो एयर है वो बाहर निकलती है। तो ये उसकी कॉमन एग्जांपल है। अब चूंकि अब जो ऑर्गन पाइप है वो क्लोज एट वन एंड और दूसरी तरफ से ओपन है, तो हमारे पास जो क्लोज एंड है वो एज ए नोड बिहेव करेगा, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्शन होगी। और हमने लास्ट टाइम कहा था कि अगर एंड ओपन है तो वहां पर एंटी नोड बनेगा। तो हम देखते हैं कि अगर लेट से ये जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसके अंदर जो ओपन एंड है उसके ऊपर एंटी नोड और जो क्लोज एंड है वहां पर नोड बन रहा है। और आपको मालूम है दो कंसेक्टिव नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा बाय 4। तो फर्स्ट मोड है तो लैम्डा 1/4। तो पाइप की जो लेंथ है वो एल है, तो एल बराबर आ जाएगा लैम्डा 1/4, और इसी तरीके से लैम्डा 1 आ जाएगा 4L के बराबर। और इसी तरीके से जो F1 है वो आ जाएगी V/4L। अब आपने इस रिलेशन को सामने रखना है। अब इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसके अंदर हमारे पास दो बनेंगे, जिसके अंदर एक हमारे पास एंटी नोड और दो नोड है, दो एंटी नोड और दो नोड बन रहे हैं। तो हमारे पास देखो कि जो टोटल लेंथ तो एल है, तो नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस λ/4 और दो कंसेक्टिव नोड के दरमियान λ/2। तो अब जो टोटल लेंथ एल है वो इस दोनों के सम के बराबर होगी, और वो हम मालूम करेंगे कि L इज इक्वल टू λ2/4 प्लस λ2/2। ये बराबर आ जाएगा λ2 प्लस 2 λ2/4। एलसीएम लिया इन दोनों का, तो जब आपके पास इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3 λ2/4, और λ2 आपके पास आ जाएगा 4L/3। तो अब F2 के अंदर इसकी वैल्यू पुट करो तो आपके पास ये आ जाएगा V/4L/3। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4/V/4L। तो जो V/4L है वो F1 के बराबर है, तो हमारे पास F2 बराबर आ जाएगा 3F1 के। इसी तरीके से थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए हमारे पास थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर हमारे पास ये दो मुकम्मल लूप बनेंगे और एक हाफ लूप बनेगा। तो जिसके अंदर हमारे पास जो टोटल लेंथ एल है जो ऑर्गन पाइप की वो डिवाइड हो जाएगी λ3/4, λ3/2 और λ3/2। तो ये टोटल लेंथ इनके सम के बराबर होगी, और वो हमारे पास आएगा 5 λ3/4। ये आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग एलसीएम। अब इसी तरीके से λ3 आ जाएगा 4L/5, और जो F3 है वो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू V/4L, और अगेन जो V/4L वो हमारे पास आ रहा है F1 के बराबर। तो हमारे पास इसी तरीके से हम nth मोड के लिए लिख सकते हैं। तो हमारे पास वही Fn बराबर आ जाएगा NV/4L, और जबकि n है वो आ जाएगा 1, 3 एंड 5, क्योंकि आप देख रहे थे जो F2 है वो 3F1 के बराबर और जो F3 है वो 5F1 के बराबर है। तो सारे ऑड नंबर आ रहे हैं, तो n भी ऑड नंबर के बराबर होगा। तो इसके नतीजे में हम ये रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं कि जो हमने पहले किया था कि ओपन एंड बोथ एंड के लिए, तो वो पाइप हार्मोनिक्स के अंदर रिचर है, उसके अंदर ज्यादा हार्मोनिक हम क्रिएट कर सकते हैं कि वहां पर कंटिन्यूस होते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेटा ये है हमारा
stationary waves in air column for organ pipe open at one end and close at other end.